हेलो साइबर वॉरियर्स, वंस अगेन वेलकम टू द न्यू वर्जन हैकर चैनल। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम है। एंड इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ वेब सर्वर्स के बारे में सारी चीजें कि वेब सर्वर्स क्या होते हैं, वेब सर्वर्स को कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं हैकर्स, वेब सर्वर के जो काउंटर मेजर्स हैं यानी जो सिक्योरिटीज हैं वो सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है इस वीडियो में, जैसे कि हर एक वीडियो में होता है। हम कंप्लीटली देखने वाले हैं एंड प्रैक्टिकल्स में हम देखेंगे कि कैसे हैकर हैं या फिर कैसे हैकर्स हैक करते हैं वेब सर्वर्स को। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में है, अगर आप यही सारी चीज़ें एथिकल हैकिंग हो या डिजिटल फॉरेंसिक, ये सारी चीज़ें एडवांसली सीखना चाहते हो, पर्सनल जूम लाइव क्लासेस में सीखना चाहते हो एंड एडवांसली सीखना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर, यहाँ पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, वहाँ पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो काफ़ी अफोर्डेबल फीस पे। एंड वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको एडवांस मिलने वाली है। एंड आपको भी पता है यूट्यूब में इतनी सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं और हम अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा, इससे बियॉन्ड, इससे एडवांस आप जाके वहाँ पर सीख सकते हो। तो कॉन्टैक्ट करके सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। एंड आपके जो मेंटर्स होने वाले हैं वो मैं, यानी कि देवेंद्र पांडे, मैं ही आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। इथिकल हैकिंग है, डिजिटल फॉरेंसिक, ये सारी चीज़ें आप मेरे थ्रू सीखोगे। सो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो में। सारी चीज़ें थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, लास्टली हम प्रैक्टिकल देखेंगे। सो इसी के साथ चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड वहाँ पर हम सारी चीज़ें देखते हैं। तो हैकर्स, यहाँ पर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हैकिंग एंड काउंटर मेजर्स ऑफ वेब सर्वर्स। एक्चुअल में वेब सर्वर्स होते क्या हैं एंड कैसे काम करते हैं वेब सर्वर्स, पहले हमको ये समझना जरूरी है, उसके बाद ही हम आगे चीजें समझ पाएंगे। तो वेब सर्वर्स बेसिकली एक तरह के सर्वर्स होते हैं जो कि यूजर के रिक्वेस्ट पे उनको वेब पेजेस डिलीवर करते हैं बेसिकली। जैसे अगर आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, ठीक है, जैसे आप न्यू वर्जन हैकर सर्च करते हो, सर्च करने के बाद सर्वर की रिक्वेस्ट जो जाएगी, मतलब जो आपकी रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास जाएगी, सर्वर आपको उसके बाद आगे की प्रोसेस कर पाओगे आप, ठीक है, मतलब वो आपको पेज देगा, देन आप लॉगिन करोगे, ठीक है। तो यहां पर समझो, यहां पर मैं थोड़ा इजीली समझाता हूं आप लोगों को। तो यहां पर देखो, यहां पर मैं थोड़ा सा इसका कलर डिफरेंट ले लेता हूं ताकि इजीली विजिबल हो आप लोगों को। यहां पर जैसे कि ये एक सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर, ठीक है, आप इस सर्वर को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे लॉगिन करना है बेसिकली, तो ये क्या करेगा, आपको लॉगिन पेज डिलीवर करेगा। मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद ही आप लॉगिन पेज वहां पर ले सकते हो, मतलब यूजर के रिक्वेस्ट पे वो पेज डिलीवर करेगा, ठीक है। पेज मतलब वेब, वेब मतलब वेबसाइट्स। वेबसाइट किससे मिलती है, बहुत सारे वेब पेजेस से मिलके, ठीक है। तो ऐसे इसको कहते हैं हम लोग वेब सर्वर, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं वेब सर्वर के बारे में। एंड इसके काउंटर मेजर्स की बात करें तो इसकी सिक्योरिटी जो भी होती है वो हम डिस्कस करेंगे, कौन से टूल्स हैं, क्या क्या चीजें यूज ली जाती है वैसे इसकी सिक्योरिटी के लिए। तो चलते हैं हम आगे और चीजें समझते हैं इस वेब सर्वर के बारे में। तो यहाँ पर जो कंटेंट है वो सारी चीजें विजिबल है, ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो बेसिकली। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेब अटैक से, कितने टाइप के वेब अटैक होते हैं एंड इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, मतलब कितने स्टेप्स हैं इसको कॉम्प्रोमाइज करने के, इसको हैक करने के वेब सर्वर को, ठीक है, या फिर वेबसाइट्स को। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे वेब सर्वर के सिक्योरिटी टूल्स की, क्या क्या चीजें हो सकती हैं सिक्योरिटी में। उसके बाद क्या क्या काउंटर मेजर्स हैं बेसिकली इसके, मतलब क्या क्या काउंटर मेजर्स हैं, क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं हम लोग जिससे हमारा सर्वर सेफ रहे बेसिकली, ठीक है। उसके बाद समरी देखेंगे हम लोग। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं जो आप इसमें कवर अप करने वाले हो, नो डाउट इसमें प्रैक्टिकल भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट पीपीटी। यहां पर आप देख सकते हो वेब सर्वर्स आर वाइटल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ये एक बहुत अच्छा हिस्सा होता है, ठीक है। अब क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो यहां पर देखो ये वेब सर्वर कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। अगर वेब सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो हैकर जो है वो सारा कंट्रोल ले सकते हैं वेबसाइट का एंड सारा डेटा स्टील कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी है आपके सर्वर में
तो वो बहुत बड़ा मेजर सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। मतलब एक छोटी सी अगर सी वल्नरेबिलिटी है तो वो बहुत बड़ा ब्रीच हो सकता है बेसिकली। तो वही तो चाहिए होता है एक हैकर को कि एक छोटी सी कमी पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। ठीक है, एक छोटी सी कमी तो नीड होती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेब सर्वर को सिक्योर रखना। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक वेब सर्वर। जो भी वेबसाइट आप एक्सेस करते हो, जो भी वेबसाइट्स आप देखते हो, वो सारी चीजें होस्टेड होती हैं एक वेब सर्वर में। इसी से डिफरेंट अगर आपने देखा होगा वेब एप्लीकेशन भी होता है, जिसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, एंड इन दोनों का कंपैरिजन भी मैं लाने वाला हूं कि वेब सर्वर एंड वेब एप्लीकेशंस में क्या होते हैं। तो वो सारी चीजें जिसमें आप सिर्फ देख पाते हो। ठीक है, मतलब पहले से कोई लॉगिन करता है, जैसे आप अगर NVH में जाओ, newversionhacker.com पे जाओ, तो यहां पर आपको जो कोर्सेज दिखेंगे बेसिकली वो क्योंकि मैंने बना रखे हैं तो आप उनको सिर्फ देख सकते हो, उसमें अपने हिसाब से कोई डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर डालोगे newversionhacker.com, जैसे ही आप डालोगे www.newversionhacker.com डालोगे तो जो सर्वर है वो आपको newversionhacker.com का जो पेज है वो शो कर देगा या फिर डिलीवर कर देगा आपको, तब आप देख पाओगे। ठीक है, मतलब आप पहले रिक्वेस्ट करते हो, देन उसके बाद रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, रिस्पॉन्स में वो सारे पेजेस आते हैं जिसकी आप रिक्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये वेब सर्वर्स होते हैं। वेब एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। वेब एप्लीकेशन बेसिकली वहां पर आप चेंजेस कर पाते हो, वहां पर भी आप रिक्वेस्ट करते हो, लेकिन आप जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सारे वेब एप्लीकेशंस हैं, तो वहां पर आप फोटोज को अपलोड कर सकते हो, वीडियोस अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो, मतलब डायनेमिकली सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन जो वेब सर्वर्स होते हैं, जो वेबसाइट वेब सर्वर पे होस्टेड होती हैं, उसको फिक्स रखा जाता है, वो स्टैटिक होती हैं। डेवलपर्स या फिर उसका एडमिन या फिर जो ऑनर है उस वेबसाइट का, जैसे उसको बना के रखता है वही एग्जैक्टली वैसे ही होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें क्या होती हैं, वेब सर्वर। तो आई होप आप सभी को वेब सर्वर एंड वेब एप्लीकेशन के बारे में समझ में आया होगा। तो जब हम दूसरा वीडियो आएगा उसमें मैं सारा कंपैरिजन उसमें रखूंगा, लेकिन अभी आप यहाँ पर वेब सर्वर को समझो। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉमन वेब सर्वर वल्नरेबिलिटीज, मतलब ऐसी कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज है जो कॉमनली होती हैं एक वेब सर्वर पे। तो देखो, वल्नरेबिलिटीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तभी आप लोग एनालाइज कर पाओगे, तभी आप लोग सिक्योर कर पाओगे। जैसे कि आपने डिस्क्लेमर में देखा होगा कि इस वीडियो का पर्पस सिर्फ आपको सिखाना है एंड आपको सिक्योर रखना है, ना कि कोई गलत एक्टिविटी परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहां पर कोई भी गलत एक्टिविटी आपको नहीं सिखाई जा रही है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस एंड आपके सिक्योरिटी पर्पस से सिखाई जा रही है। तो यहां पर जो वल्नरेबिलिटीज है, टोटल 6 टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज है। एक वल्नरेबिलिटी छुपी हुई है, यहां पर आपको 5 दिख रही होगी, वो आपको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपको दिख जाएगी। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा होगा इम्प्रॉपर ऑथेंटिकेशन एंड वीक पासवर्ड। ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो बहुत बार क्या होता है अकाउंट्स में वीक पासवर्ड लगे होते हैं। ठीक है, जैसे कॉमन पासवर्ड हो गया 1 2 3 4, या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ लग देते हो, अपने नाम के आगे @ लगा के अपना नंबर लगा देते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है कॉमन पासवर्ड के अंदर आती है। कॉमन पासवर्ड क्या होते हैं, बेसिकली ये कॉमन पासवर्ड्स हैकर्स को बहुत जल्दी एक्सेस करने का कह सकते हो कि बहुत जल्दी आपका पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं कॉमन पासवर्ड्स को। ठीक है, क्योंकि कॉमन पासवर्ड के जो हैशेस हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, एंड इसका डिक्शनरी अटैक काफी इजीली परफॉर्म किया जा सकता है, इसलिए यहां पर कहा जाता है कि कॉमन पासवर्ड को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए आपके सिस्टम में। तो और वीक ऑथेंटिकेशन, ठीक है, मतलब ऑथेंटिकेशन आपका प्रॉपर होता नहीं, तो कोई भी हैकर ब्रूट फोर्स कर लेगा या फिर आपके पासवर्ड को क्रैक करके इजीली सिस्टम के अंदर घुस सकता है। ठीक है, वेबसाइट के अंदर घुस सकता है बेसिकली। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये इम्प्रॉपर पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन के अंदर आती हैं, वीक पासवर्ड के अंदर आती हैं। तो ये एक वल्नरेबिलिटी होती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी देते देते चलूंगा साथ ही साथ। ठीक है, जैसे मैंने कमियां बताई तो मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको। तो सॉल्यूशन है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखो। अब तो 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आ गया है, आप ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर सकते होते हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर्स ऐप है जो कि आपके वेबसाइट के जो भी ईमेल है, जो भी लॉगिन आईडी है, पासवर्ड से उसको सिक्योर करता है विदाउट
ऑथेंटिकेट की आपको लॉगिन नहीं होने देता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हो आप लोग। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ आप यहाँ पर जैसे मैंने बताया 2 वे ऑथेंटिकेशन, मल्टी ऑथेंटिकेशन, वो सारी चीजें यूज कर सकते हो। यही इसका सॉल्यूशन है फिलहाल, ठीक है। देन उसके बाद आता है यहाँ पर अननेसेसरी बैकअप एंड सैंपल फाइल्स, ठीक है। पुराने बैकअप और फाइल्स जो होते हैं बेसिकली टेस्ट स्क्रिप्ट जो होते हैं, जैसे पुराना बैकअप है आपका कोई रखा हुआ है, पुराने बैकअप फाइल्स, नया बैकअप आया तो पुराना वाला साइड में रख देते हैं, ठीक है। तो ये फाइल्स क्या होती हैं बेसिकली, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है किसी भी हैकर का। कोई भी हैकर जब होगा ना तो आपके फाइल का पुराना बैकअप या फिर पुरानी वेबसाइट आपकी कैसी दिखती थी वो सारी चीजें ढूंढने की कोशिश करेगा एंड देखेगा कि क्या क्या सिक्योरिटी अपडेट किया है आपने। अब अगर आपको पता हो कि कोई भी वेबसाइट का अपडेट या फिर किसी भी चीज का अपडेट कब आता है, जब उसमें कोई भी कमियां हो, ठीक है। जब तक उसमें कोई कमी नहीं होगी तो उसमें अपडेट नहीं होता, बेसिकली उसमें कोई भी अपडेट नहीं करता है कोई भी विदाउट रीजन। तो यहाँ पर हैकर्स क्या करते हैं, आपके बैकअप्स को देखते हैं एंड आपकी पुराना वर्जन जो वेबसाइट्स है उसको ढूंढते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए थे एंड बैकअप फाइल में क्या क्या बैकअप में रखा हुआ है, क्या क्या डेटा बैकअप में है, पुराने बैकअप्स में क्या क्या सारी चीजें थी, वो सारी चीजें थी। तो वो सारी चीजों, ये भी एक कमियां है, सेकंड लेवल में कमी बोलते हैं, मतलब सेकंड की दूसरे नंबर की कमी है ये। अब इसमें सॉल्यूशन क्या है, ये तो सारी कमी हो गई। इसका सॉल्यूशन है कि अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर देना है, ठीक है। और प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल मतलब लगाना है, मतलब कोई भी किसी भी फाइल्स को एक्सेस ना कर पाए, बेसिकली इसको आपको इतना कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल का मतलब कोई भी इजीली किसी भी चीज को कंट्रोल ना, मतलब कोई भी एक्सेस ना कर पाए। जैसे एक फाइल है जो कि सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है, तो उसको सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर पाए, अदरवाइज कोई भी एक्सेस ना कर सके, इसको हम कहेंगे प्रॉपर कंट्रोल, ठीक है, या फिर प्रॉपर कंट्रोल एक्सेस लगाना। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। देन नेक्स्ट आता है आपका मिस कॉन्फ़िगरेशन या फिर मिस कॉन्फ़िगर्ड वेब सर्वर एंड ओएस एंड नेटवर्क्स, ठीक है। मतलब वेब सर्वर, ओएस एंड नेटवर्क्स मिस कॉन्फ़िगर्ड है तो भी अटैकर्स यहाँ पर इजीली आपके वेब सर्वर से घुस कर सकते हैं। तो बेसिकली वेब सर्वर्स या ओएस मिस कॉन्फ़िगर्स का मतलब है, तो मतलब मिस कॉन्फ़िगर्स का मतलब है कि प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है उसको जैसे कॉन्फ़िगर होना चाहिए, जो सिक्योरिटीज होनी चाहिए उसमें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपका जो पासवर्ड है स्ट्रांग नहीं है, ऑथेंटिकेशन नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वो मिस कॉन्फ़िगर्ड है। सही कॉन्फ़िगर करने के लिए उसमें क्या लगाना होगा, 2 वे मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दीजिए या फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दीजिए, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर आपके वेब सर्वर्स या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क, ये सारी चीजें भी मिसकॉन्फ़िगर्ड होती हैं। तो इनको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहां पर आपको बताया जाता है कि क्या क्या कॉन्फ़िगर करना चाहिए आपके सिक्योरिटी के लिए, क्या क्या चीजें सही होती हैं। जैसे कि आपने अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया होगा तो विंडोज में जैसे आप सिक्योरिटी में जाते हो तो आपको सारी लिस्ट दिखा देता है कि क्या क्या कमियां हैं आपका, ठीक है। मतलब विंडोज के जो सिक्योरिटी सिस्टम है या फिर विंडोज का जो खुद का उनका एंटीवायरस है वो खुद ही दिखाता है कि आपको क्या क्या कमियां हैं बेसिकली उसमें। तो मिसकॉन्फ़िगर्ड चीजों को आपको सही रखना है, ठीक है। एंड इसका सॉल्यूशन और ये भी है कि रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट करना है, मतलब डेली बेसिस पे आपको सिक्योरिटी चेक करना है, या फिर रेगुलरली आप नहीं कर सकते तो एक रूटीन बना सकते हो आपकी, एक वीक में एक बार, मंथली एक बार, एवरीथिंग। तो ऐसे समय पे मतलब जब भी आपका मिसकॉन्फ़िगर्ड हो कोई भी चीज तो ऑडिट करने पे ही आपको पता चलेगा कि आपकी चीजें ये मिसकॉन्फ़िगर्ड है। कई बार ऐसे ही पता चलता है, तो आप ऑडिट कर सकते हैं एंड उसको फिक्स कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद आता है आपका बग्स इन सर्वर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। अब यहां पर कई बार होता है कि आउटडेटेड सॉफ्टवेयर एंड अनपैच्ड वल्नरेबिलिटीज। अनपैच्ड वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं कि कुछ ऐसी कमियां जो कि आपको बता दी गई हैं पर आपने उसको पैच नहीं किया है, उसको सही नहीं करवाया है। तो ये सारी चीजें हैकर्स को बहुत सारे मौके देती हैं जिससे आपके सर्वर को वो इजीली अटैक कर सकता है, ठीक है। तो आपको सॉफ्टवेयर और पैचेस को हमेशा अपडेट करना है एंड अपने सर्वर को बेसिकली सिक्योर रखना है। तो ये इसका सिक्योरिटी पॉइंट है बेसिकली। द नेक्स्ट वन, फिफ्थ है वीक एसएसएल कॉन्फ़िगरेशन। वीक एसएसएल कॉन्फ़िगरेशन या फिर सिक्योर सॉकेट लेयर कॉन्फ़िगरेशन या फिर सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं हम लोग, ये अगर प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं है तो जो इंक्रिप्शन है
जो भी इंक्रिप्शन होता है आपके वेबसाइट में, जो भी डेटा इंक्रिप्ट होके जाता है, सिक्योरली जाता है, इंक्रिप्शन का मतलब तो वही है सिक्योरिटी से प्रॉपरली जाना, तो प्रॉपरली सिक्योरिटी से नहीं जा पाता, तो अटैकर क्या करता है, वो डेटा को इजीली डिक्रिप्ट कर सकता है, ठीक है, इजीली देख सकता है वो डेटा की एक्चुअल में क्या जा रहा है उस वेबसाइट में, एंड मुश्किल से या फिर अनफॉर्चुनेटली वहां पर कोई ऐसा पासवर्ड है या फिर कोई यूजर नेम है तो वो इजीली उसको रीड कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके लिए बहुत मुश्किल से कर सकता है जब भी अगर हैकर आपकी सारा डेटा पढ़ पा रहा है, ठीक है। इंक्रिप्शन जो है बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आपके वेब सर्वर्स पे। क्यों? क्योंकि यूजर्स का डेटा या फिर आपका डेटा, जो एडमिन है उनका डेटा कहीं लीक ना हो जाए, ये सारी चीजें कौन प्रोटेक्ट कर सकता है? तो ये इंक्रिप्शन ही प्रोटेक्ट कर सकता है बेसिकली। एंड जो इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट करता है बेसिकली, मतलब जो इंक्रिप्शन लगाता है वो एसएसएल होता है जब भी वेबसाइट से आपके जाता है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं ये हमेशा रिक्वेस्ट करने के लिए HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। एस का मतलब वही SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। आपने देखा होगा कि कहीं पर HTTP, ठीक है, एंड उसके आगे S लगा होता है, तो HTTP जो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड उसके आगे S जो लगा हुआ है वो SSL ही होता है। तो इसी की हम बात कर रहे हैं कि अगर ये प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं है, ठीक है, अगर ये प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं है तो आपका डेटा सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी की हम बात कर रहे हैं अभी SSL की। तो बेसिकली आपको ये कॉन्फ़िगर करना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद यहां पर 6th वल्नरेबिलिटी जो है आपको यहां पर मैंने लिख दिया था, एक्सेसिव प्रिविलेज एंड लैक ऑफ लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल। तो यहां पर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है बेसिकली कि अगर किसी यूजर को या फिर किसी प्रोसेस को, ठीक है, आपके सर्वर में जितने भी यूजर्स आते हैं उनमें से किसी को, या फिर आपके सर्वर में जितनी भी प्रोसेस रन होती है, देखो प्रोसेस बहुत सारी रन होती है आपके सिस्टम में, आप ये सारी प्रोसेस कहां देख सकते हो? तो ये सारी प्रोसेस आपको दिखती है आपके टास्क मैनेजर पे कि क्या क्या प्रोसेस चल रही है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चाइल्ड प्रोसेस है, क्या क्या पेरेंट प्रोसेस है, ये सारी चीजें, मतलब बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। अगर उनमें से जैसे एक प्रोसेस है नॉर्मल काम करने के लिए, जैसे विंडोज अपडेट के लिए, अब उसको ज्यादा प्रोसेस दे दी जाए, एडमिन एक्सेस प्रोसेस दे दी जाए, उसको एडमिन एक्सेस की परमिशन दे दी जाए, तो क्या हो जाएगा, वो उससे ज्यादा की उसको प्रोसेस मिल जाएगी, मतलब उससे ज्यादा की परमिशन मिल जाएगी उसको, ठीक है। तो किसी भी प्रोसेस को या किसी भी यूजर को एक्स्ट्रा परमिशन दे देना, अगर उसको एक्स्ट्रा परमिशन मिल जाए तो अटैकर उसका मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है, और उसका मिसयूज करके आपके सर्वर को डाउन कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो कम से कम प्रिविलेज प्रिंसिपल को फॉलो करना, मतलब लीस्ट प्रिंसिपल होता है बेसिकली, लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल होता है बेसिकली, इसको फॉलो करना है, मतलब कम से कम जिसको जिस चीज की नीड है उतना ही दो, उससे ज्यादा किसी को भी प्रिविलेज नहीं देना है। तो बेसिकली ये 6 टाइप ऑफ कमियां थी जो कॉमन वेब वल्नरेबिलिटीज होती हैं, ठीक है, जो एक वेब सर्वर पे हो सकती है, वो सारी 6 तरीके की थी। तो बेसिकली इन सारी कमियों से आपको बचना है एंड सिक्योर रखना है, ठीक है। तो यहां पर अब हम बात करेंगे कि वेब सर्वर अटैक में बेसिकली क्या क्या मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है। मेथोडोलॉजी मतलब क्या क्या मेथड्स लिए जाते हैं इसमें अटैक करने से पहले, हैकर्स क्या क्या चीजें ट्राई करते हैं यहाँ पर उस पर अटैक करने से पहले, क्या क्या प्रोसीजर होती है, बेसिकली क्या स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक अटैक की तरह यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जाती है, मतलब जितने भी अटैक्स यहाँ पर आप लोग करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सारी चीजें देखी होगी, इसमें क्या होता है, पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जाती है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग इसलिए की जाती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं उसमें, क्या सर्वर, कौन सा सर्वर यूज हो रहा है, एवरीथिंग, ये सारी चीजें यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जाती है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर में क्या क्या चीजें बेसिकली आपको पता चल सकती है। तो यहाँ पर वेबसाइट का वर्जन, क्या वर्जन चल रहा है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रन हो रहा है, ठीक है, एंड कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही है उस सर्वर में, ये सारी चीजें पता करते हैं अटैकर्स, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली सारी चीजें मैंने बता दिया, तो आपको क्या क्या पता करते हैं यहाँ पर अटैकर्स, OS, सर्विसेज, ठीक है, एंड आपके वेब का वर्जन, तो ये सारी चीजें ग्रैब कर लेते हैं। अब ये ग्रैब कर लें, अगर आपका पुराना वर्जन है तो जाहिर सी बात है इजीली अटैकर उसको हैक करके, कॉम्प्रोमाइज करके उस
अगर पुराना वर्जन है तो जरूर सी बात है कि पुराने वर्जन में कोई तो कमी रही होगी, इसलिए नया वर्जन आया। तो वो देखेंगे पुराने वर्जन में क्या कमी थी, देन आपका एक्सप्लॉइट कर लेंगे, आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थे आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग। देन उसके बाद आइडेंटिफाइंग वल्नरेबिलिटीज, मतलब वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करो, मतलब कौन सी कमी है, ठीक है, कौन कौन सी कमियां हैं उसको आइडेंटिफाई करो। जैसे मैंने अभी बताया कॉमन वल्नरेबिलिटीज, तो उन वल्नरेबिलिटीज जैसे अभी हमने देखा ना 6 प्रकार की वल्नरेबिलिटीज, ये वाली, ये वल्नरेबिलिटीज, तो एग्जैक्टली उन्हीं का पता लगाना कि इनमें से कोई कमी है इसमें, तो यहां पर वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद वल्नरेबिलिटीज को चलो एक चीज और मैं बता देता हूं यहां पर, आपके लिए और अच्छा हो जाएगा कि इन सभी चीजों के लिए क्या क्या टूल्स यूज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यहां पर मैं बात करूं तो हुईज, ठीक है, एंड शॉर्डन, शॉर्डन जो है उसका यूज लिया जाता है, एनमैप, नेटक्राफ्ट, डर्ब एंड डर्ब बस्टर, सॉरी गो बस्टर बेसिकली एक टूल होता है। ये बेसिकली 6 तरीके के टूल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं। हुईज, शॉर्डन, एनमैप, एनक्राफ्ट, डर्ब एंड गो बस्टर, ये सारे टूल्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज होते हैं। एंड उसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए, तो यहां पर वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए निक्टो, नेसस एंड ओपनवास, ठीक है, निक्टो, नेसस एंड ओपनवास, OPENVAS वास, ये बेसिकली यूज होते हैं आपकी कौन सी कमियां हैं बेसिकली। तो यहां पर बेसिकली वही हम वल्नरेबिलिटीज में क्या फाइंड करते हैं, जैसे मैंने बताया कि कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि एक्सप्लॉइट हो सकती है। ठीक है, तो सारी मिसकॉन्फ़िगरेशन जो भी कमियां हैं वो हम इस स्टेप में ढूंढते हैं या फिर अटैकर ढूंढते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहां पर नेक्स्ट आता है एक्सप्लॉइट द वेब सर्वर। ठीक है, तो उसके बाद यहां पर नेक्स्ट जो आता है वो आता है एक्सप्लॉइट द वेब सर्वर। ये क्या होता है, तो यहां पर जब आपको कमियां पता चल जाती है तो आप कमियों के थ्रू वहां पर वेब सर्वर को एक्सप्लॉइट करते हो। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन को ही कहते हैं हम लोग, यहां पर बेसिकली हैक कर लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या चीजें यूज की जा सकती हैं एक्सप्लॉइटेशन के लिए, तो एसक्यूएल इंजेक्शन, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे क्या होता है, एंड फाइल इंक्लूजन, ठीक है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, फाइल इंक्लूजन के बाद RCE जिसको कहते हैं, इसी को मैं कह रहा हूं रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये हम एक्सप्लॉइटेशन में यूज करते हैं। देन उसके बाद जब एक्सप्लॉइट हो गया तो देखो, जब बोलते हैं ना, कोई बोलता है कि मैंने सिस्टम को हैक कर लिया, तो सिस्टम को हैक करने के बाद या फिर उसको कॉम्प्रोमाइज करने के बाद उसकी जो भी जिस भी कमी से उसको हैक किया गया है, जब भी कोई भी जब सामने वाला उसको रिस्टार्ट करेगा, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने इस कंप्यूटर को कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ठीक है, अब कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो सामने वाले ने अगर इसको रिस्टार्ट कर दिया तो वो मेरा कनेक्शन टूट जाएगा, वापस से मुझे सारी चीजें करनी पड़ेगी जो मैंने किया था। अब हो सकता है कोई अपडेट आ गया हो इस सिस्टम में एंड उसको पैच कर दे तब, तो इसके लिए क्या करते हैं अटैकर्स, मेंटेन एक्सेस करते हैं। मेंटेन एक्सेस नेक्स्ट स्टेप आता है यहां पर एक्सप्लॉइटेशन के बाद। मेंटेन एक्सेस बेसिकली यहां पर शेल कमांड्स के थ्रू या फिर बैकडोर इंस्टॉल करके, मतलब बैकडोर कोई प्रोग्राम होता है, एक मलेशियस कोड होता है जो कि बैकडोर में रन होता है एंड आपको लॉन्ग टर्म तक ये एक्सेस दे देता है बेसिकली, मतलब कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हो इसको। तो ये बैकडोर होते हैं बेसिकली जो कि सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को मेंटेन एक्सेस कहते हैं, ये लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहता है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लॉइटेशन के टूल्स बता देता हूँ कौन कौन से टूल्स यूज लिए जाते हैं। यहाँ पर मेटास्प्लॉइटेबल, एसक्यूएल मैप, बर्ब शूट, ये टूल्स हैं जो कि यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन में यूज लिए जा सकते हैं। उसके बाद मेंटेनिंग एक्सेस में जो टूल यूज लेते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म तक एक्सेस को मेंटेन करने के लिए जो टूल यूज लिया जाता है यहाँ पर, वो होता है वेबली, चाइना चॉपर एंड वेब शेल। ठीक है, बेसिकली ये सारे टूल्स यूज लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट यहां पर स्टेप होता है क्लियर ट्रैक्स या फिर क्लियरिंग ट्रैक्स या फिर इसको कहते हैं कवरिंग ट्रैक्स, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर क्या करते हैं अटैकर्स जब अटैक हो जाता है उसके बाद सारे लॉग्स को डिलीट कर देते हैं ताकि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पकड़े ना जाए, या फिर जब इन्वेस्टिगेशन हो
तो वहां पर वो लोग पकड़े ना जाए, इसलिए यहाँ पर उसको डिलीट कर देते हैं वो लॉग्स को। तो मुश्किल हो जाती है बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करने में, तो वो सारे लॉग्स को डिलीट कर देते हैं। हालांकि डिजिटल फॉरेंसिक में ऐसी चीजें हैं जो इन सारी चीजों को रिकवर कर लेते हैं हम लोग, फिर भी अटैकर जो है वो अपना थोड़ा सा मुश्किल तो बना के ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्लियरिंग लॉग्स बेसिकली वो अपना ट्रैक्स क्लियर करते हैं ताकि उनके तक कोई पहुंच ना पाए, ठीक है। तो बेसिकली ये मेथोडोलॉजी है, 5 स्टेप्स होते हैं बेसिकली इसके। ये 5 स्टेप बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से कोई भी स्किप नहीं किया जाता। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है, एंड उतना ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लॉयटेशन है, उतना ही इंपॉर्टेंट मेंटेनिंग एक्सेस है, एंड उतना ही इंपॉर्टेंट कवरिंग ट्रैक्स है। तो ये सारे की सारी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। तो बेसिकली आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि वेब सर्वर अटैक मेथोडोलॉजी क्या क्या होती है एंड कैसे फॉलो की जाती है। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंड यहाँ पर अब मैं आ गया हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉमन वेब सर्वर अटैक्स। कॉमन वेब सर्वर अटैक्स क्या होते हैं वो उनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो स्टार्टिंग यहाँ से करता हूँ। एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? तो ये एसक्यूएल डेटाबेस मैलिशियस क्वेरी इंजेक्ट करता है। मतलब जो एसक्यूएल जो है वो आपका डेटाबेस है बेसिकली। एसक्यूएल जो होता है ना एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस किसको कहते हैं हम लोग? जहां पर जैसे आप लॉगिन करते हो, ठीक है, एक लॉगिन करते हो तो वहां पर आपका यूजर नेम है ना, एंड पासवर्ड, एंड वहां पर आपका ईमेल, ये सारी चीजें डालते हो। तो ये स्टोर कहाँ होता है? तो ये डेटाबेस में स्टोर होगा। अब डेटाबेस जो होता है वो एसक्यूएल होता है, ठीक है। तो इसी एसक्यूएल डेटाबेस में, मतलब ये सर्वर के अंदर ही होता है, डेटाबेस सर्वर में ही स्टोर होता है सारा, लेकिन एसक्यूएल जो है उसको यूज लिया जाता है बेसिकली। स्टोरेज तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल मैनेज करता है आपका बेसिकली डेटाबेस। तो ये का जैसे अगर एक अनिल नाम का यूजर है आपके सर्वर पे, तो अनिल का पासवर्ड 123 है, तो ये कैसे पता चलेगा? अगर आपने सर्वर पे सिंपली स्टोर कर दिया तो ये पता कैसे चलेगा कि अनिल का पासवर्ड 123 ही है, कुछ और क्यों नहीं है? तो बेसिकली ये सारी चीजें कौन मैनेज करेगा? एसक्यूएल की। इसका पासवर्ड ये है, ये ऐसे लॉगिन कर सकता है बेसिकली, ठीक है। तो ये एसक्यूएल का काम है। तो अटैकर्स क्या करते हैं, इसी एसक्यूएल में अलग अलग क्वेरीज को इंजेक्ट करते हैं। मतलब डेटाबेस लीक करने का, या फिर जो भी उसमें क्वेरी है, मतलब जो भी लॉजिक है उसको बाईपास करने का काम करते हैं। जैसे इसका पासवर्ड 123 है तो वो बाईपास करने की कोशिश करते हैं कि पासवर्ड डालना ही ना पड़े, ठीक है। तो अगर कोई भी एसक्यूएल की कमियां है, ठीक है, तो उसमें कोई भी क्वेरी इंजेक्ट करके, कोई भी कोड इंजेक्ट करके, मैलिशियस कोड इंजेक्ट करके यहां पर आपके सर्वर को बेसिकली एक्सेस किया जा सकता है या फिर हैक किया जा सकता है, ठीक है, आपके डेटाबेस को। तो इसे सिंपल ये वेब सर्वर के अंदर ही होता है एसक्यूएल डेटाबेस। तो यहाँ पर उसी की कमी होती है एसक्यूएल इंजेक्शन। देन उसके बाद होता है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल। डायरेक्टरी ट्रैवर्सल क्या होता है ना, ये रिस्ट्रिक्टेड फाइल को अनऑथराइज एक्सेस देता है। जैसे मेरी एक लोकेशन है वेबसाइट पे, मैंने यहाँ पर एक एडमिन पेज है मेरा फॉर एग्जांपल। अब मैं चाहता हूँ कि इस एडमिन पेज तक सिर्फ मैं ही पहुंचूं, कोई और ना पहुंच पाए। तो यहाँ पर क्या होता है, कि मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन डायरेक्टरी ट्रैवर्सल एक ऐसा अटैक है, अगर आपके सिस्टम में कमी है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल की, ठीक है, तो यहां पर इजीली जो अटैकर है वो आपके सिस्टम तक पहुंच सकता है। मतलब जिस चीज को आप रिस्ट्रिक्ट करके रखा है आपने, तो वहां पर वो पहुंच सकता है। तो डायरेक्टरी ट्रैवर्सल है। इसमें क्या होता है कि वन स्टेप पीछे करके, एक पेज पीछे करके हम आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पर डॉट बैक डॉट ऐसे डॉट बैक स्लैश डॉट, वो एक पेज करके पीछे चला जाता है वहां पर। एंड रिस्ट्रिक्टेड पेज जो कि रिस्ट्रिक्टेड है उसको फिर भी एक्सेस कर लेता है, क्योंकि जो भी चीजें हमने रिस्ट्रिक्टेड कर रखी है तो जाहिर सी बात है उसको कोई एक्सेस नहीं करना चाहिए। और कोई एक्सेस कर लेता है तो उसको अनऑथराइज एक्सेस है बेसिकली वो। तो वही चीजें होती है यहाँ पर, अनऑथराइज एक्सेस ले लेता है अटैकर डायरेक्टरी ट्रैवर्सल से, अगर कमी है ये तब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंपैक्ट क्या पड़ता है, तो मैं एसक्यूएल इंजेक्शन का पहले बताता हूँ इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन में बेसिकली डेटा लीक हो जाता है या फिर एडमिन का एक्सेस इजीली मिल जाता है।
अब इसमें जो टूल यूज होते हैं वो जैसे मैंने बता दिया, एसक्यूएल में बर्ब सूट, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन में यूज होता है। डायरेक्टरी ट्रैवर्सल, इसमें क्या इंपैक्ट होता है, सेंसिटिव डेटा एक्सपोज हो जाता है बेसिकली, ठीक है। मतलब जैसे रिस्ट्रिक्टेड किसको करोगे आप, किस चीज को रिस्ट्रिक्ट करोगे, तो जो आपका सेंसिटिव डेटा होगा वही डेटा तो आप रिस्ट्रिक्ट करोगे कि हर एक यूजर एक्सेस ना कर पाए, सिर्फ मैं ही एक्सेस कर पाऊं, तो बेसिकली वो लीक हो सकता है। तो एंड यहाँ पर जो टूल यूज होता है वो डर्ब एंड गोबस्टर यूज होता है, डर्ब एंड गोबस्टर, ठीक है। उसके बाद रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, RCE, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ये जो है ये सर्वर पर आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूट करता है। मतलब इससे क्या होता है ना कि पूरा का पूरा कंट्रोल मिल जाता है, एक जो अटैकर होता है उसको फुल कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है, सर्वर का। तो इसमें भी वही कोड बेसिकली इंजेक्शन होता है, एंड इसमें मतलब रिमोट एक्सेस होता है बेसिकली, एक तरह से ये रिमोट एक्सेस ले लेता है, इसीलिए तो रिमोट होता है, मतलब रिमोट एग्जीक्यूशन नाम है उसका। तो ये बेसिकली आपका रिमोट एक्सेस ले लेगा एंड पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने टूल्स का नाम, एक टूल आता है जो कि आपका सारा एक्सेस दे देता है। कमेंट सेक्शन में बताओ ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं या फिर ऐसे कौन कौन से एप्लीकेशन है जो आपके फोन या लैपटॉप का यहाँ पर एक्सेस ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एनीडेस्क, एंड इसके अलावा भी मल्टीपल टूल्स हैं जो कि एग्जांपल ले सकते हो आप लोग। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन से टूल्स हैं ये। तो यहाँ पर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन में आपका सारा का सारा एक्सेस लिया जा सकता है, फुल कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पर जो यूज किया जाता है, जो टूल यूज होता है वो होता है यहाँ पर मेटास्प्लॉइटेबल एंड वेब शेल, ठीक है, ये टूल्स यूज होते हैं यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर होता है HTTP रिस्पॉन्स स्प्लिट, ठीक है, ये HTTP रिस्पॉन्स स्प्लिट, ये क्या होता है, ये मैलिशियस HTTP हेडर्स इंजेक्ट करता है। मतलब हेडर्स क्या होता है, जब भी कोई भी रिक्वेस्ट जाती है तो ऊपर में कुछ चीजें लिखी होती है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, जैसे IP एड्रेस एवरीथिंग ऊपर में होती है, बाकी का डेटा जो है वो बॉडी में जा रहा होता है। तो एक हेडर होता है रिक्वेस्ट में और दूसरी बॉडी होती है। ये सारी चीजें मैंने नेटवर्किंग में एक्सप्लेन कर रखा है। तो बेसिकली ये हेडर्स को जो है ना वो रिप्लेस कर देता है, ठीक है, जो उसका हेडर पार्ट है उसमें बेसिकली स्प्लिटिंग कर देता है ये, ठीक है, मलेशियसली उसको मलेशियस बना देता है। अब इसी को हम XSS कहते हैं, ठीक है, फिशिंग और XSS अटैक इसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो इसमें यूज जो टूल यूज होता है वो यहाँ पर यूज होता है बर्ब सूट ज्यादातर, ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ पर नेक्स्ट वेब कैशे पॉइजनिंग। वेब कैशे पॉइजनिंग क्या होता है, तो यहाँ पर कैशे कंटेंट जितना भी कैशे होता है आपका वेबसाइट का, कैशे बेसिकली आपको पता होगा कि वेबसाइट को फास्ट करने के लिए यहाँ पर रखा जाता है। तो जो भी कैशे डेटा होता है उसको मैनिपुलेट करके आपके वेबसाइट का एक्सेस ले करने की कोशिश किया जाता है, आपके वेबसाइट को एक्सेस करने का वहां पर ट्राई करता है अटैकर। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका इंपैक्ट कि मलेशियस कंटेंट सर्वर पर होता है बेसिकली, ठीक है। मतलब जो मलेशियस कंटेंट है वो आपके सर्वर पर आ जाता है, एंड नो डाउट इससे भी आपका जो सर्वर है वो यहाँ पर कंप्रोमाइज हो सकता है। एंड यहाँ पर जो इसका टूल है वो कस्टम स्क्रिप्ट्स होती हैं, मतलब खुद से बनाई हुई स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर XSS, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो ये मलेशियस स्क्रिप्ट होती है, मलेशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट करते हैं बेसिकली डेटाबेस पे यूजर के ब्राउजर में, ठीक है। मतलब यूजर के ब्राउजर को कॉम्प्रोमाइज करके उसमें मलेशियस स्क्रिप्ट डाल देना, ठीक है। मतलब XSS जो है ना वो यूजर साइड पे होता है हमेशा, ठीक है। तो इसके लिए जो इसका जो इम्पैक्ट होता है वही है कि मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर दिया तो आपको सर्वर जो है मिसबिहेव करेगा, या फिर अटैकर के पास आपके सर्वर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें जो है वो लीक हो सकती है। उसके बाद यहां पर अगर इसके टूल की बात करूं जो यूज होती है वो XSER, ठीक है, XSSER यूज होता है। एंड उसके बाद एक टूल और है बीफ नाम का, वो यूज होता है यहाँ पर। तो बेसिकली ये वेब सर्वर के कॉमन अटैक्स हैं जो कि एक लेवल तक होते हैं, ठीक है। मतलब ये अटैक्स हो सकते हैं, मैंने कमियां बताई एंड क्या मेथोडोलॉजी फॉलो होती है वो बताई, एंड कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं एक वेबसाइट में, वो सारी चीजें मैंने बता दी। अब एक चीज और होती है इंडेक्स पेजिंग का। तो
डायरेक्टरी ट्रैवर्सल थोड़ा उससे डिफरेंट है। एक इंडेक्स पेजिंग का होता है, इंडेक्स पेज करके आता है, जो कि मैं आगे चल के बताऊंगा। उसमें क्या होता है कि जितने भी इंडेक्स पेजेस होते हैं एक वेबसाइट के, वो इजीली विजिबल हो जाते हैं एक क्वेरी से, बेसिकली गूगल डॉर्किंग जिसको कहते हैं, गूगल डॉर्किंग के एक पेजेस से, या फिर इंडेक्स ऑफ की कमी कहते हैं उसको हम लोग, तो वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है, यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो वेब सर्वर अटैक काउंटर मेजर्स। अब हमने सारी चीजें देख ली, क्या कमियां हैं एंड उस क्या क्या अटैक्स हो सकते हैं, क्या क्या मेथोडोलॉजी है। प्रैक्टिकल में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग। अब हमको ये भी देखना जरूरी है कि इन सभी का काउंटर मेजर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो काउंटर मेजर वैसे मैंने साथ साथ बता भी दिया था, फिर मैंने सेपरेट स्लाइड में मैंने सोचा आपको अलग से आपका ध्यान जाना चाहिए, यहाँ पर अलग से कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पर बता दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना है, जैसे मैंने कहा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। एंड ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन के लिए कैप्चा ऐड करना होता है, कैप्चा प्रोटेक्शन लगा सकते हैं आप लोग अपने अपने वेबसाइट्स में, वेब सर्वर पे। उसके बाद अपडेट सॉफ्टवेयर रेगुलरली, तो आप सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली अपडेट कर सकते हैं वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, एंड उसके प्लगइन्स जो होते हैं उसको लेटेस्ट वर्जन का हमेशा रखना है, ठीक है। मतलब लेटेस्ट वर्जन के हमेशा होने चाहिए। पैचेस और सिक्योरिटी को अपडेट्स हमेशा, पैचेस एंड सिक्योरिटी के जो अपडेट्स हैं वो हमेशा अप्लाई करना है, ठीक है। देन उसके बाद आता है इंप्लीमेंट प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल एंड लिस्ट प्रिविलेज पॉलिसी। तो यूजर या प्रोसेस को सिर्फ जरूरी परमिशन देनी है, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट परमिशन है वही देनी है, ज्यादा परमिशन नहीं देनी है। एंड एडमिन पैनल को हमेशा रिस्ट्रिक्ट रखना है। जहां पर एडमिन लॉगिन करता है एक वेबसाइट में, जैसे एक यूजर होता है, एक एडमिन होता है एक वेबसाइट में, तो जो भी एडमिन पैनल है आपको उसको बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करके रखना है कि कोई और यूजर वहां तक पहुंच ना पाए। अप्लाई सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, ठीक है। अब यहां पर इसका मतलब क्या है, तो वेब सर्वर में अननेसेसरी सर्विस डिसेबल कर देनी है, मतलब जो सर्विस की काम नहीं है, जो सर्विस काम की नहीं है, अननेसेसरी चल रही है, बिना मतलब की चल रही है, तो उसको डिसेबल कर देनी है। SSL एंड TLS कॉन्फ़िगरेशन सही करना है, जैसे कि मैंने बताया इंक्रिप्शन के लिए डेटा इनक्रिप्ट प्रॉपरली जाए। उसके बाद यूज वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है। मतलब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स आपको यूज करने हैं, तो मैं कुछ फायरवॉल्स के नाम बता देता हूं। तो वर्फ के थ्रू, मतलब जो वर्फ होता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, SQL इंजेक्शन, XSS और LFI एंड RFI, ये अटैक जो है वो प्रिवेंट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये प्रिवेंट करता है, इससे इनसे बचा लेता है फायरवॉल, अगर आपका फायरवॉल अच्छा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलर फायरवॉल जो है वो मोड सिक्योरिटी, क्लाउडफ्लेयर एंड इम्प्रिवा, ये बेसिकली आपके कह सकते हो कि एक तरह के फायरवॉल्स हैं जो कि अच्छे से आपके वेब सर्वर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड पेन टेस्टिंग। ये चीजें क्या होती हैं, तो रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट मतलब कि आपको टाइम टू टाइम वहां पर उसकी सिक्योरिटी ऑडिट करना है। इसमें जो टूल यूज होते हैं वो निक्टो, ओपनवास, नेसस जैसे टूल यूज करके आप रेगुलर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कर सकते हैं। एंड बग बाउंटी प्रोग्राम या इथिकल हैकिंग से पेन टेस्टिंग करवा सकते हैं। मतलब बग बाउंटी प्रोग्राम में अपनी वेबसाइट को लिस्टेड कर सकते हैं अगर आपका अच्छा बजट है, या फिर आप प्राइवेट पेन टेस्टर हायर कर सकते हैं आपकी वेबसाइट को पेन टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं। अब उसके बाद वेब सर्वर सिक्योरिटी टूल्स क्या क्या होते हैं, तो हालांकि मैंने बता दिया है, फिर भी मैं यहाँ पर लिस्टेड कर देता हूँ, अलग अलग टूल्स है। अब यहाँ पर मैंने दो चीजें यूज ली है, मतलब वेब फायरवॉल में अगर आपने देखा होगा, इसमें यूज वेब एप्लीकेशन फायरवॉल में यहाँ पर मैंने दो वर्ड्स यूज किए। एक वर्ड यूज किया मैंने RFI, ठीक है, एंड एक LFI, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या होती हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहां पर ये दोनों, जैसे यहां पर मैं बात करूं RFI की, रिमोट फाइल इंट्रूजन, एंड LFI लोकल फाइल इंक्लूजन, ठीक है। तो बेसिकली तो यहां पर अगर मैं RFI की बात करूं, रिमोट फाइल इंट्रूजन की बात करूं, तो यहां पर
पहले मैं LFI समझा देता हूँ। LFI का फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया, लोकल फाइल इंट्रूजन। तो LFI में अटैकर्स क्या करते हैं, सर्वर पे जो भी फाइल पड़ी हुई है उसी फाइल का यूज करके यहाँ पर अटैक करते हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब मैलिशियस कोड इंजेक्ट करके उसी में अटैक करते हैं। लो एंड RFI रिमोट फाइल इंक्लूजन, तो वहां पर वो एक्सटर्नल फाइल या फिर खुद की फाइल वहां पर मैलिशियस फाइल इंजेक्ट करके आपके सर्वर पे यहाँ पर सिस्टम को एक्सेस करते हैं। तो इन सारी चीजें से आपको प्रोटेक्ट करता है फायरवॉल, वेफ, ठीक है, वॉफ जिसको कहते हैं हम लोग, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। अब यहाँ पर इसको मैं क्लियर करता हूँ एंड देन मूव करते हैं हम नेक्स्ट PPT पे। यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेब सिक्योरिटी टूल्स की बात करता हूं मैं। तो वेब सर्वर को स्कैन करने के लिए जैसे मैंने बताया, निक्टो, ओपनवास, नेसस, ये टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे स्कैनिंग में, ठीक है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में। उसके बाद पेन टेस्टिंग के लिए आप यूज ले सकते हो मेटास्प्लोइटेबल एंड बगसूट, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो मैंने बताया, ये मेथोडोलॉजी, मोड सिक्योरिटी एंड क्लाउडफ्लेयर एंड इम्प्रिवा, वॉफ। तो ये सारे आपके फायरवॉल्स हैं जो कि आपको काफी अच्छा प्रोटेक्शन दे देंगे अटैकर से, ठीक है। तो ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है। वैसे आजकल तो इतना होता नहीं है, सभी लोग इतना सिक्योर रखते हैं, फिर भी अगर आप लाइट वेट ले रहे हो, बहुत लाइटली ले रहे हो इन कमियों को, तो बहुत बड़ी गलती है आपकी। तो बेसिकली आप इन चीजों को सीरियसली लो एंड इम्प्लीमेंट करो। तो यहाँ पर अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, समरी की बात करूं, तो वेब सर्वर जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होता है, ठीक है। मतलब किसी वेब सर्वर, बेसिकली वेबसाइट जो है बैकबोन ही है, वहां से ही सारी चीजें आती हैं। अगर किसी भी चीज की, अगर किसी भी कंपनी की वेबसाइट नहीं है तो आप उसको ऑथराइज नहीं मानते हो बेसिकली, है ना, तो बैकबोन की तरह माना जाता है। तो अब हैकर जो है वेब सर्वर के अगेंस्ट कई तरीके के अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया SQL इंजेक्शन, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल, RC, ठीक है, एंड और वेब कैसे पोस्टिंग होती है, वेब कैसे पोस्टिंग एंड बाकी सारे अटैक जो मैंने बताया। एंड इसके लिए आपको परफॉर्म करने चाहिए सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं आप, प्रॉपर काउंटर मेजर अप्लाई कर सकते हैं एंड अटैकर्स को या फिर अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं अपने वेबसाइट को। तो ये बेसिकली सारी चीजें हैं जो कि समरी में है। सो नाउ इफ यू आर रेडी फॉर प्रैक्टिकल, सो कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग एक्साइटेड हैं इस प्रैक्टिकल को लेके। सो जल्दी से मूव करेंगे हम अपने लैब में एंड वहां पर हम प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करेंगे। सो आई होप आप सभी को थ्योरी पार्ट समझ में आया होगा। एंड प्रैक्टिकल में मूव करने से पहले वंस अगेन फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर यही सारी चीजें आप एडवांस में सीखना चाहते हो, बहुत एडवांसली सीखना चाहते हो, डीपली सीखना चाहते हो, तो नंबर पे कांटेक्ट करो यार, क्या कर रहे हो। यहाँ पर कांटेक्ट करके आप बहुत अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हो अपना साइबर सिक्योरिटी में। यहाँ पर एथिकल हैकिंग एंड डिजिटल फॉरेंसिक दोनों कोर्सेज मिलेंगे। पेन टेस्टिंग जल्दी आने वाला है, तो आप जल्दी से कांटेक्ट करो एंड इस वीडियो को अब हम कंटिन्यू करते हैं। सो वॉरियर्स, फिलहाल अभी हम अपने लैब पर हैं एंड यहाँ पर मैंने कुछ अपनी इंपॉर्टेंट मशीन्स ऑन कर ली है जो कि हमारे प्रैक्टिकल में हेल्प करेगी। यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हो एक विंडोज सर्वर 2022, 2019 एंड एक विंडोज 10 एंड पैरेट सिक्योरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों सर्वर काम करेंगे मेरा एज अ वेबसाइट, जो हम रियल लाइफ सर्वर काम करते हैं। तो आपको भी पता है कि यहाँ पर IIS सर्वर होता है एंड एक अपाचे सर्वर होता है और वेम सर्वर करके होता है। तो बेसिकली ये 2-3 तरीके के सर्वर होते हैं जो कि जिसमें वेबसाइट होस्टेड होती हैं। तो यहाँ पर हम यही सारी चीज़ें परफॉर्म करने वाले हैं, यही सर्वर होते हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है मेथोडोलॉजी में कि क्या क्या चीज़ें हम फॉलो करते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम चलेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे उसी PPT के हिसाब से, जो भी हमने यहाँ पर मेथोडोलॉजी बनाई थी उसी के हिसाब से। तो यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग को अगर आपको पता हो, आपने स्टार्टिंग में देखा हो, तो इसको फुट प्रिंटिंग भी कहते हैं। फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉनेंसेस कहते हैं इसको बेसिकली। इंफॉर्मेशन गैदरिंग को डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं कहते, ठीक है, टेक्निकल वर्ड इसका फुट प्रिंटिंग है। तो यहाँ पर हम नेटकैट एंड टेलनेट का यूज़ लेने वाले हैं, जो कि काफ़ी बेसिक टूल होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर टर्मिनल को जूम कर लेता हूँ, ठीक है। टर्मिनल को आप देख सकते हो यहाँ पर जूम हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपली
रूट परमिशन दूंगा, ठीक है, एंड पासवर्ड डालूंगा, देन मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, दैट्स इट। ओके, यहाँ पर मैं मेरा जो अटैकर है, ये देख सकते हो, मशीन का नाम मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एंड टारगेट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट, मेरी एक वेबसाइट है एक्चुअल में जो होस्टेड है इसी सर्वर में 2022 में, गो मूवी नाम की वेबसाइट है वो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नेट कैट के थ्रू उसको यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेट कैट, ठीक है, देन -v, डबल वी यहाँ पर यूज़ होता है वर्बसिटी के लिए, मतलब डिटेल्स में चीज़ें शो करने के लिए। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख रखे हैं आपको पता होगा वी क्या होता है। देन उसके बाद यहाँ पर मुझे वेबसाइट का नाम दे देना है netcat-vv, then www.gomovies.com, दैट्स इट। ये मेरी वेबसाइट है, टेस्टिंग वेबसाइट है जहाँ पर मैं टेक्सटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। देन स्पेस देके मैं 80 यहाँ पर लिखूँगा, 80, ठीक है। ये क्या है, ये पोर्ट नंबर है जहाँ पर सारी वेबसाइट्स कम्युनिकेशन करती हैं जिनका पोर्ट हमेशा ओपन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं नेटकैट की बात करूँ तो नेटकैट जो है ये एक टूल है जो कि काफ़ी रिलायबल है, एंड ये TCP/IP का यूज़ करके बैकएंड टूल कैसे कह सकते हैं इसको, ये डायरेक्ट और ड्राइवन बाय प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम के थ्रू रन होता है, एंड ये स्क्रिप्ट रन कर सकता है, एंड इसको हम डिबगिंग और एक्सप्लॉइटेशन टूल भी कहते हैं नेटकैट को। तो काफ़ी अच्छा टूल माना जाता है। तो इसी का यूज़ करके यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ हम ग्रेविंग्स करने वाले हैं बेसिकली, एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देखने वाले हैं कि मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने वाले हैं बेसिकली वेबसाइट की। तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट का नाम एंड पोर्ट नंबर 80 जो कि बेसिक होता है किसी वेबसाइट का जो कि ओपन होता है। तो यहाँ पर हम इस कमांड के थ्रू इसकी होस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे होस्टिंग है। तो यहाँ पर देखो ये बता रहा है क्या क्या होस्टिंग है, ठीक है, एंड उसकी डोमेन्स क्या है, एवरीथिंग, एंड यहाँ पर आप सर उसका नाम देख सकते हो, ठीक है, एंड IP एड्रेस भी इसने यहाँ पर बता दिया जो कि मेरे 2022 सर्वर का है, ठीक है। एंड रियल लाइफ में सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये रियल लाइफ के सर्वर्स ही हैं जो कि एग्जैक्टली आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, 2022 रियल लाइफ सर्वर ही है। देन उसके बाद आप यहाँ पर अगर आपने पढ़ा है गेट कैपिटल में लिखेंगे हम, स्पेस बैकस्लैश स्पेस एंड कैपिटल में HTTP /1.0, ये हमने HTTP का वर्जन इसको डिक्लेयर किया, बताया है बेसिकली गेट रिक्वेस्ट के थ्रू। तो इससे क्या होगा बेसिकली, इससे बेसिकली आप सर्वर की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे बैनर ग्रैबिंग हो गई, एंड इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं उसको बैनर ग्रैबिंग की, ठीक है। बैनर ग्रैबिंग के बारे में बताऊं तो सर्वर की इंफॉर्मेशन बेसिकली कह सकते हो, एंड लास्ट मॉडिफाइड डेट, एक्सेप्ट रेंज का क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट करता है, टैग्स वगैरह देख सकते हैं, सारी सर्वर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कमांड के थ्रू। तो यहाँ पर देखो कनेक्शन टूट चुका है, तो इतना देर तक नहीं रखना होता है बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वापस से वही रन करता हूँ, ठीक है, एंड अब वो कमांड मैं टाइप करूँगा वापस से। तो यहाँ पर सिंपली कैपिटल में गेट स्पेस बैक स्पेस HTTP देन /1.0, इससे मैंने बता दिया क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो सारी इन्फॉर्मेशन जो नीड है आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, कौन सा सर्वर यूज़ हो रहा है, ठीक है, एंड कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं ब्लर कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सर्वर IIS 1.10.0 समथिंग यूज़ हो रहा है, एंड डेट बता रहा है यहाँ पर 22 मार्च 2025 जब एक्सेस किया था। कनेक्शन क्या है, क्लोज है अभी फ़िलहाल, ठीक है, एंड स्टेटस जो है वो ओके पहुँच चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका देख सकते हो HTML का कोड है पूरा, बॉडी यहाँ पर देख सकते हो पूरा, मतलब जो
रिक्वेस्ट करने के बाद जो पेज आता है, मैंने कहा था पहले रिक्वेस्ट करते हैं, देन उसके बाद एक पेज आपको मिलता है, तो ये वो पेज का कोड है बेसिकली, ठीक है। ये बॉडी मिली है आपको उसकी, तो ये हालांकि हमारा काम इससे हो गया, हमको पता चल गया यहाँ पर IIS यानी ये देखो ई टैग, ठीक है। तो यहाँ पर ई टैग क्या होता है, ये बेसिकली वैलिडेशन के लिए होता है कि आपका कैशे प्रॉपरली है या नहीं, एवरीथिंग। तो वैलिडेशन के लिए ई टैग्स यूज़ होते हैं सर्वर पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड बॉडी की लेंथ बताया है यहाँ पर, मतलब जितनी भी कंटेंट है उसकी लेंथ बता रहा है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से लिख सकते हो। अब आगे की बात करें तो यहाँ पर आपको इसको क्लियर करना है पहले। सो बेसिकली ये थी नेटकैट को यूज़ करके जो भी हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पर टेलनेट का यूज़ करके कुछ इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। हालांकि हमारे बहुत सारे टूल्स हैं जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है बताना, और भी टूल्स हैं जिसके थ्रू हम ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने नेटकैट का लिखा था, तो टेलनेट लिख देंगे हम लोग। टेलनेट भी काफ़ी अच्छा टूल माना जाता है, एंड ये बेसिकली रिमोट कनेक्शन एंड लॉगिन सेशंस देने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। एंड सिंगल टर्मिनल अटैच कर देता है, मतलब टर्मिनल अटैच कर देता है सामने वाले कंप्यूटर का बेसिकली। तो काफ़ी अच्छा टूल माना जाता है ये। तो देखते हैं हम इसको यूज़ लेके क्या हेल्प कर सकता है ये हमारी। तो सिंपली यहाँ पर आप टेलनेट का वही जैसे हमने नेटकैट का यूज़ लिया था, टेलनेट का नाम लिखेंगे www.gomovie.com, gomovie.com, ठीक है। ये लिखोगे एंड पोर्ट नंबर बता दोगे, एग्जैक्ट वैसा ही है। देखो क्या बता रहा है, ट्राइंग टू कनेक्ट gomovie.com, बट यहाँ पर बेसिकली हमको वही लिखना है जो हमने इससे पहले वो स्क्रिप्ट में रन किया था। अभी इसमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है जो आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट देन स्पेस बैकस्लैश स्पेस http/1.0 उसका वर्जन, ठीक है। इतनी कमांड आपको टाइप करनी है, देन आपको एंटर प्रेस कर देनी है ट्वाइस में, ठीक है। तो वही इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से भी ले सकते हो जो हमने अभी ली थी, ठीक है। तो सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। तो यहाँ से आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब हम इनोमिनेट करेंगे, मतलब इनोमिनेशन करेंगे। जैसे आपने इनोमिनेशन देखा होगा, तो हर बार हम हर चीज़ के इनोमिनेशन करते हैं, मतलब वेबसाइट के बारे में सिस्टम में देखा था, सिस्टम हैकिंग में यूज़ होता है, एवरीथिंग बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। तो यहाँ पर अब हम इनोमिनेशन करेंगे, ठीक है। कैसे इनोमिनेशन करते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। तो इनोमिनेशन स्क्रिप्ट्स के जरिए होता है, जैसे कि हमने देखा था इनोमिनेशन वाले पार्ट में। तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखा है तो वो सारे पार्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख लेना, ठीक है। तो बहुत सारे, अगर आप इनोमिनेशन के पार्ट देखना चाहते हो तो यहाँ आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा, तो आई बटन पे आप जाके वहाँ पे देख सकते हो बेसिकली इनोमिनेशन के बारे में एंड उसकी स्क्रिप्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर सिंपली इनोमिनेशन करने के लिए nmap का यूज़ लूँगा मैं। तो यहाँ पर सिंपली स्मॉल s कैपिटल V, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली अगर आपको समझ में नहीं आते बहुत सारे ऑप्शन, तो -help यूज़ ले सकते हो nmap का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम इनमें से मैं जो ऑप्शन यूज़ लेने वाला हूँ वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ लेने वाला हूँ स्मॉल s कैपिटल V को, यानी वर्जन स्कैनिंग को। ये सारे स्कैन्स हैं, तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो। तो इसके बारे में मैंने ओवरव्यू बनाया हुआ है बेसिकली। ये सारी स्क्रिप्ट्स हैं जो यहाँ पर दी हुई है, एंड काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है इसमें, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो स्मॉल s कैपिटल V जो है वो वर्जन स्कैन करने के लिए यूज़ होता है। ओके, थिंक सो यहाँ पर थोड़ा सा ओके। तो यहाँ पर ये वाला यूज़ लेने वाले हैं, ठीक है, सर्विस एंड वर्जन स्कैनिंग के लिए। तो सर्विस एंड वर्जन स्कैनिंग दोनों करेगा वो बेसिकली। तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर करूँगा। इनोमिनेशन से मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद हम इनोमिनेशन करते हैं, जैसे कि हमने देखा था। तो सिंपली nmap देन -s कैपिटल V, देन उसके बाद हाइफन स्क्रिप्ट लिखेंगे हम लोग, एंड
यहाँ पर जो मैं स्क्रिप्ट यूज़ लेने वाला हूँ वो काफ़ी ईजी है। http-num http-num ये स्क्रिप्ट है बेसिकली, इतना यूज़ लेंगे। और उसके बाद हमारी टारगेट www.gomovie.com, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारी कमांड है जिसको मैं यूज़ लेने वाला हूँ। एंड देखो ये हमारा टूल हो गया। एंड स्मॉल एस कैपिटल वी जो होता है ये वर्जन स्कैनिंग के लिए यूज़ होगा। एंड हाइफन स्क्रिप्ट बताता है कि यहाँ से हाइफन स्मॉल एस कैपिटल सी यहाँ पर भी यूज़ ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, स्क्रिप्ट के लिए। फिर भी मैंने हाइफन स्क्रिप्ट ले लिया ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। http-num ये हमारी स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट का नाम है बेसिकली जो http के एनमरेशन के लिए यूज़ होगी। एंड ये gomovie.com, अब यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है तो ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा एंड सारी एनमरेशन इससे रिलेटेड लेके आएगा। और आप इसको रिपोर्ट में सेव करना चाहते हो तो वो भी सेव कर सकते हो हाइफन स्मॉल ओ का ऑप्शन यूज़ करके। एंड और भी ऑप्शन है जो यहाँ पर आप आउटपुट में सेव कर सकते हो बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मुझे सेव नहीं करना है तो इसको मैं यहीं पर ऐसे ही रहने दूंगा। एंड वेट करते हैं हम इसके आउटपुट का। जैसे आउटपुट आ जाता है तो हम वापस से देख लेंगे, मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये बेसिकली इतनी सर्विसेज ओपन मिली है, यहाँ पर इतने पोर्ट्स ओपन है यहाँ पर इस सर्विस में। एंड यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगा, ये वर्जन एंड सर्विसेज, उसका स्टेट क्या है। तो यहाँ पर देखो आप देख सकते हो वर्जन, सर्विस का नाम क्या है, ठीक है, एंड पोर्ट नंबर उसका एंड प्रोटोकॉल। एंड ये देखो सारी यहाँ पर ओपन है बेसिकली, ठीक है। तो और भी देखो और भी है नीचे, तो इतनी सर्विसेज यहाँ पर ओपन है। इसका मतलब सर्वर अच्छे से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें का मतलब यही सारी चीज़ें देखी जाती है। एंड आपने अगर प्रीवियस देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर पोर्ट्स, जितने भी पोर्ट्स ओपन है उन सभी को यूज़ करके यहाँ पर मशीन के अंदर एंटर किया जा सकता है अगर उसकी कमी है तो, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि कितने पोर्ट्स ओपन है, एवरीथिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर ट्रेस मेथड का यूज़ करेंगे पता करने के लिए कि सर्वर वल्नरेबल है या नहीं। हालांकि यहाँ पर दिख रहा है इतने सर्विसेज मिल गई हैं तो हो सकता है इनमें से कुछ सही ना हो, हमारे काम की ना हो। यहाँ पर देखो इसने OS ग्रैबिंग की है, ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रैबिंग की है, तो ये बता रहा है यहाँ पर कौन सा सिस्टम चल रहा है, एवरीथिंग। मैक एड्रेस भी लेके आया है सामने वाले। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं सेम यहाँ पर कमांड रन करूँगा। बस यहाँ पर मुझे स्क्रिप्ट का नाम चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं num के जगह ट्रेस स्क्रिप्ट लगाने वाला हूँ, ट्रेस, TRAC, ट्रेस सिंपली। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा http-num के जगह ट्रेस लगा दूंगा बस। तो यहाँ num को हटा के सिंपली आपको ट्रेस लिख देना है एंड देन -d, स्मॉल d, डेस्टिनेशन क्या है आपका या फिर टारगेट बताने के लिए आपको यहाँ पर -d का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप एंटर प्रेस करोगे तो वो डिस्कवरी स्टार्ट कर देगा अपनी। एंड यहाँ पर अगर आप लोग ट्रेस के बारे में नहीं जानते तो ये ट्रेस एक मेथड है, जैसे गेट एंड गेट मेथड है एवरीथिंग, तो ऐसे ही ट्रेस मेथड है जो कि ट्रेस करने में वेबसाइट के अंदर काम आता है। तो यहाँ पर हम ये पूरे रिजल्ट का वेट करते हैं, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एग्जैक्ट वैसे ही चीज़ें आई हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन आई है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये सारी चीज़ें तो आ ही गई थी पिछले स्कैन में, मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखो SSL नहीं है, मिसिंग है यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर देखो रीज़न बता रहा है कि सर्विस, ये बोल रहा है कि हैकेबल है, रीज़न की वजह से, सिंक्स के वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर रीज़न भी बता रहा है ये बेसिकली, मतलब रीज़न का मतलब है कि वो सर्विस क्यों ओपन है बेसिकली। तो ये देखो इसके वजह से ये ओपन है। एंड ये स्क्रिप्ट हमने जो रन की थी अभी, आप
ट्राई करके देख सकते हो कोई ऐसी वेबसाइट जो कि वनरेबल है। एंड विदाउट परमिशन किसी भी वेबसाइट में टेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये साइबर क्राइम के अगेंस्ट, ये साइबर क्राइम के अंडर आ जाएगा, इसलिए आपको ये विदाउट परमिशन ट्राई तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो ये सारे पोर्ट्स हैं, एक बार टाइम आउट हुआ, ये स्क्रिप्ट सारी रन की गई। सो नेक्स्ट यहाँ पर हमने देख लिया ट्रेस स्क्रिप्ट से। अब हम देखने वाले हैं बेसिकली कि होस्ट नेम जो रिजॉल्व करते हैं, मतलब जो डोमेन में होस्ट नेम अवेलेबल है वो क्या क्या है ब्रेकिंग, वो सारी देखते हैं, या फिर होस्ट नेम रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या सर्विसेज यूज़ हो रही है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो उसके लिए भी स्क्रिप्ट है, वो हम रन करके देखेंगे अभी। तो उसके लिए यहाँ पर जो कमांड है वो सिंपल है, nmap, थोड़ी सी लंबी कमांड है, nmap -script hostmap -bfk, ठीक है, hostmap -bfk हाइफन नहीं है, -script -args, देन उसके बाद hostmap -args, उसके बाद यहाँ पर hostmap -bfk डॉट prefix equals to hostmap -space www डॉट, यहाँ पर हम दूसरी वेबसाइट रख लेते हैं GoShopping.com, दैट्स इट। एंटर प्रेस करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर इतनी सारी सर्विसेज ओपन है जो कि यहाँ पर लॉगिन को रिजॉल्व करते हैं या फिर आपके होस्ट मैप को या फिर होस्ट नेम को रिजॉल्व करती हैं। अब यहाँ पर ट्रेस वाली जो हमारी कमांड थी, यहाँ पर हम इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, गो शॉपिंग के ऊपर या गो मूवी के ऊपर अभी हमने देखा था, गो शॉपिंग के ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पर देखो आई थिंक सो क्या बता रहा है ये, ठीक है, आई थिंक सो इसने प्रॉपरली वर्क नहीं किया। GoShopping.com कर देते हैं हम लोग, हमने .com नहीं डाला, ओके ना वर्क। तो प्रॉपर डोमेन का फॉर्मेट होना काफ़ी कंपलसरी है, तो वो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं, आई थिंक सो पुराने वाले से ज़्यादा आने के चांसेस हैं इसमें, लेट्स सी। यहाँ पर ट्रेस से देखेंगे रीज़न, किस रीज़न से क्या ओपन है एवरीथिंग। देन इसके बाद अब हम फायरवॉल चेक करेंगे कि फायरवॉल प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं वेबसाइट्स पे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वही सारी चीज़ें आई हैं जो इससे पहले वाले में आई थी, ठीक है। देन उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद इसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली, देखो वही पोर्ट्स के बारे में, सर्विसेज प्रॉपरली, एंड यहाँ पर देखो टाइम टू लीव 128। TTL का मैं आपको बता दूं कि TTL जो है टाइम टू लीव मतलब इस जहाँ से मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ यहाँ से बीच में कितने डेस्टिनेशंस आए, मतलब कितने डेस्टिनेशन को रीच कर सकता है, कितने डेस्टिनेशन को मतलब कितने दूर तक जा सकती है रिक्वेस्ट। तो ये 128 है। वैसे ही लिनक्स का 64 होता है, वैसे हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग होता है। तो विंडो इससे भी आप पता लगा सकते हो सामने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। देन उसके बाद अब हम पता करेंगे कि बेसिकली फायरवॉल प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं आपके वेबसाइट्स में। तो सिंपली वही हम करेंगे, nmap से ही पता कर सकते हैं हम लोग, nmap -p जो कि पोर्ट नंबर होता है 80 एंड -script -waf-detect। देन उसके बाद वेबसाइट का नाम टारगेट का www.goShopping.com। देन उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे एंड यहाँ पर HTTP WAF detect IDF IPS was detected।
तो बेसिकली यहाँ पर हमने जिसका जो फायरवॉल है उसके बारे में पता किया, कैसे क्या काम करता है एंड काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड तो है, दिखा रहा है डिटेक्टेड, ठीक है, फायरवॉल डिटेक्टेड दिखाया है बट प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है आई थिंक, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आपकी फायरवॉल का काम, मतलब हम इसमें कुछ चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर अब हम कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट करेंगे, मतलब अटैक्स परफॉर्म करेंगे सर्वर पे। तो यहाँ पर बेसिकली मैं इसको क्लियर करता हूँ, क्लियर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर प्रॉपरली मैं टाइप कर रहा हूँ, जूम इन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिक्शनरी अटैक ट्राई करेंगे इसमें, जो कि क्रेडेंशियल को क्रैक करेगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक यूज़र भी चाहिए होगा। तो फॉर एग्जांपल ये वाली मशीन अटैकर है एंड यहाँ पर यूज़र जो है ये विंडोज़ 10 है, तो उसको मैं यहाँ पर एज अ विक्टिम मानता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी आईपी मुझे पता है, आप लोग आईपी स्कैनिंग करके यहाँ पर आईपी स्कैनिंग करके आईपी निकाल सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा, मतलब आईपी आप लोग तो निकाल लोगे मुझे पता है, एंड मुझे आईपी पता है, मैंने स्कैन कर रखी है इसलिए मुझे पता है। तो मैं आप नेट डिस्कवर यूज़ कर सकते हो आईपी के लिए, तो मैं डायरेक्ट आईपी डाल के यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सामने वाले में पता करूँगा कि आईपी यूज़ हो रही है या नहीं, मतलब सर्विसेज ऑन है या नहीं, -p, एंड यहाँ पर मैं FTP के थ्रू क्रैकिंग यूज़ करूँगा, FTP क्रेडेंशियल्स क्रैक करूँगा यहाँ पर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देन यहाँ पर मैं उसका आईपी एड्रेस डाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो FTP ओपन है, ठीक है, यहाँ पर FTP जो है वो पोर्ट ओपन है यहाँ पर। तो अगर ये ओपन नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, पर फिलहाल हमारे पास ओपन है, तो इसको मैं यहाँ पर क्रैक करने की, इसके क्रेडेंशियल्स क्रैक करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर FTP लॉगिन, FTP तो है, लेकिन अब हम इसको लॉगिन कैसे करें। तो सिंपली FTP यहाँ पर बेसिकली कर सकते हो आप लोग, FTP एंड आईपी एड्रेस जो सामने वाले सिस्टम का है, मैं यहाँ पर विंडोज़ 10 लिया है, आप 11 भी ले सकते हो नो डाउट। यहाँ पर पोर्ट नंबर 21, तो यहाँ पर उसका नेम पूछेगा, यूज़र नेम क्या है उसका सामने वाले का, तो वो आपको पता होना चाहिए। या फिर आप पोर्ट नंबर नहीं डालोगे तो भी चलेगा, चलो विदाउट पोर्ट नंबर भी कर सकते हो आप लोग यहाँ पर, जैसे यहाँ पर FTP-10 कर सकते हो डायरेक्टली। एंड यहाँ पर आप सबसे पहले तो यूज़र नेम गेस करने की कोशिश करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जनरली गेस करने की कोशिश की थी बट यहाँ पर है, तो यहाँ पर एंटर करते हैं, फेल्ड बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पासवर्ड हमको गेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर गेस तो हमारा काम नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमको काम लेना पड़ेगा किसका, वर्ड लिस्ट का। तो यहाँ पर बेसिकली हम वर्ड लिस्ट यूज करेंगे, यानी ब्रूट फोर्स अटैक जिसको कहते हैं वो करेंगे। तो ब्रूट फोर्स करने के लिए यहाँ पर मेरे पास पहले से वर्ड लिस्ट रखी हुई है, तो मैं उसका यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने वर्ड लिस्ट पे, तो ये रही मेरी वर्ड लिस्ट। तो यहाँ पर मेरी वर्ड लिस्ट सारी रखी हुई है, देख सकते हो, यूज़र नेम की एंड पासवर्ड की। मैंने आप भी बना सकते हो, बहुत इजी है, सिंपली आपको टेक्स्ट फाइल बने नहीं, वहाँ पर जो भी आपको लगता है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये इजी वाला ट्राई करूँगा। तो यहाँ पर मैं वर्ड लिस्ट को मैं वर्ड लिस्ट ट्राई करने के लिए हाइड्रा का यूज़ करूँगा। तो मुझे ये सेशन क्लोज करना पड़ेगा अभी के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर सिंपली इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल चुकी है, आप भी नोट डाउन कर सकते हो या सेव कर सकते हो। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो मैं इसको क्लियर कर लूँगा। नाउ मैं ट्राई करूँगा अभी यहाँ पर वर्ड लिस्ट को। तो वर्ड लिस्ट हाइड्रा यूज़ कर रहा हूँ मैं, हाइड्रा, ठीक है। ये बेसिकली आपको बताता है कि मतलब हाइड्रा जो है ये ब्रूट फोर्सिंग में आपका हेल्प करता है वर्ड लिस्ट का यूज़ करके। तो यहाँ पर सिंपली मैं हाइड्रा को यूज़ करता हूँ, कैपिटल L से इसको बताऊँगा, लॉगिन जो क्रेडेंशियल रखा हुआ है, या फिर लॉगिन आईडी जो है, होम जहाँ पे मेरी वर्ड लिस्ट रखी है वो लोकेशन यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, होम अटैकर, देन यहाँ पर डाउनलोड, तो यहाँ पर डाउनलोड्स, देन यहाँ पर मुझे वो वर्ड लिस्ट देनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर वो वर्ड लिस्ट जो है यूज़र समथिंग है, कैपिटल यू है आई थिंक सो, यूज़र नेम txt, ठीक है। तो ये मेरी यूज़र नेम हो गई। पासवर्ड के लिए मैं -p यूज़ करूँगा पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड एंड यूज़र नेम दोनों के लिए अलग अलग वर्ड लिस्ट होती है। तो सिंपली यहाँ पर भी वैसे ही है, होम, ठीक है, अटैकर एंड देन डाउनलोड, देन यहाँ पर पासवर्ड के लिए एक पासवर्ड के नाम की फाइल होगी, तो मैं password.txt राइट। तो ये 2 वर्ड लिस्ट है मेरी, ठीक है। अब हमको किस पे ट्राई करना है, वो सर्विस एंड आईपी एड्रेस लिख देना सिंपली। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा FTP कॉमन कॉलम $10.10.10.10 जो मेरा आईपी एड्रेस है सिंपली, मतलब सामने वाले सिस्टम का आईपी एड्रेस है वो। एंटर प्रेस करोगे तो हो सकता है ये अटैक थोड़ा टाइम ले ले, तो हम वेट करते हैं। जैसे ये सामने आता है इसका रिजल्ट मैं आपको जरूर से शो करूँगा। कुछ नहीं होगा यहाँ पर, अगर इसको मैचिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिल गया तो वो शो कर देगा, दैट्स इट। सो यहाँ पर मिलते हैं हम इसके रिजल्ट के बाद। सो वायर्स, एज पर प्रीवियस डिस्कशन मैंने यहाँ पर हाइड्रा से डिक्शनरी अटैक स्टार्ट कर दिया था FTP के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो कमांड यूज़ किया था, हाँ बीच में कुछ इश्यूज आए थे, जैसे कि मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि मैंने वर्ड लिस्ट जो है उसको चेंज किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक यूज़र आईडी एंड एक पासवर्ड ये बता रहा है मुझे, एंड एक एडमिन नाम से, एक मार्टिन नाम से, एक एडमिन नाम से 2 यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दिख रहा है। एंड इसकी जो मैं बात करूँ, ये जो है मतलब जो मशीन की आईपी एड्रेस है वो विंडोज़ 10 है। तो आपको मैं लाइव दिखा भी देता हूँ कौन सी मशीन है, उसका आईपी एड्रेस भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपली मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं एज अ एडमिन लॉगिन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो मैंने लॉगिन कर लिया। आई थिंक सो यहाँ पर कुछ सेटअप लेगा क्योंकि मैंने लॉगिन किया ही नहीं है इसको, एंड डायरेक्टली मैंने स्टार्ट कर दिया था विदाउट लॉगिन ही। तो यहाँ पर देखो मैं इसका CMD ओपन करता हूँ, ये CMD मैंने ओपन कर दिया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो CMD में यहाँ पर IP कॉन्फ़िग करता हूँ मैं, IP कॉन्फ़िग, ठीक है। तो यहाँ पर इसका IP एड्रेस आप देख सकते हो 10.10.10, ठीक है, एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे एवरीथिंग। तो ये इसका IP एड्रेस है। तो इसी का हमने FTP ग्रैब किया है, बेसिकली FTP का जो क्रेडेंशियल्स है उसको मैंने यहाँ पर ग्रैब किया है। एंड साथ ही साथ मैंने विंडोज़ 11 भी लिया था ताकि प्रीवियस में दोनों हो सके। तो मैंने कहा कि दोनों एक साथ ही हो जाए, सारी चीज़ें एक साथ आपको दिख जाए, तो मैंने दिखा दिया वो। तो पहला टूल तो मैंने हाइड्रा लिया, इससे मैंने ट्राई किया तो ये मुझे 2 मिले, ठीक है, एक एडमिन का और एक मार्टिन का। एंड ये मैंने विंडोज़ 10 पे किया, ठीक है। एंड उसके बाद साथ ही मैंने दूसरा भी टूल यहाँ पर यूज़ किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये टूल है मेडुसा, ठीक है। ये भी हाइड्रा के जैसे ही है, ब्रूट फोर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर पहले लास्ट लाइन, तो यहाँ पर एडमिन वाला मिला मुझे, एंड इसका जो IP है वो भी विंडोज़ 10 ही है, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, पहला मिल गया, अकाउंट एक फाउंड हो गया ये वाला। एंड सेकेंड वन यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक जैसन का मिला, उसका पासवर्ड, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर मार्टिन का मिला, सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर लगातार मुझे 3 मिले, एंड मैंने वर्ड लिस्ट एज इट इज़ यहाँ पर चेंज करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि कई बार आपको ऐसा हो सकता है कि पासवर्ड बस गेस करना है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इसीलिए तो करते हैं ताकि हम पासवर्ड गेस कर सकें। तो हमने गेसेबल पासवर्ड यहाँ पर रखा था, एंड FTP का ट्राई हमने किया था बेसिकली, ठीक है। FTP के जरिए हमको पता चला कि FTP ओपन है, इसलिए हमने ये सारी चीज़ें की, सारी चीज़ें यहाँ पर हमने परफॉर्म की। तो बेसिकली ये सारे क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है। अब मेडुसा हाइड्रा के बाद मैंने एक टूल और यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने काली पे ये दोनों टूल यूज़ किया, मेडुसा एंड हाइड्रा। उसके बाद यहाँ पर मैं पैरट पे, देखो पैरट पे मैंने सबसे फेमस टूल जो कि पेन टेस्टिंग के लिए भी माना जाता है, एंड काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी अच्छा टूल है ये माना जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर ट्राई किया था, इसमें ये था विंडोज़ 11 का, ठीक है। यहाँ पर देखो विंडोज़ 11 में हमने ट्राई किया था ये। तो इसमें
एक तो ये देखिए, ये मिला है, ठीक है, ये एडमिन का मिल गया है। देन सेकेंड वन, ये देखो एक सक्सेसफुल लॉगिन, एक ये मिला है शेला का, देन ये मिला है एक मार्टिन का, एंड ये मिला है एक जैसन का। मतलब यहाँ पर 4 मिले हैं। तो कंटिन्यूसली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जो टूल्स हैं वो अलग अलग रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर सारे टूल्स को इंक्लूड किया ताकि एक फाइनलाइज रिजल्ट आ सके कि कौन सा टूल कैसे काम करता है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टूल यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर विंडोज 10 पे भी ट्राई किया था, बट इसने प्रॉपरली काम नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेटास्प्लॉयटेबल में या फिर MSF कंसोल में आप यहाँ पर देख सकते हो, साइड में जो लाइन दिख रही है ना, रेड 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 रेड, ये वाली, ठीक है, ये लाइंस, ठीक है। तो ये रेड है, मतलब फाउंड नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ पे फाउंड हो जाता है वहाँ पर ग्रीन हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर मिला हुआ है, ये देखिए, ये सॉरी, ये देखिए, ये ग्रीन है, एक मिनट, ये देखिए, ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, प्लस का आइकॉन आ गया है जहाँ पर भी मिल जाता है क्रेडेंशियल। वैसे ही मैंने यहाँ पर विंडोज 10 में भी ट्राई किया, बट ये वाला ट्राई नहीं किया। हो सकता है इसमें मैंने जो डिक्शनरी है या फिर जो वर्ड लिस्ट है वो मैंने दूसरी यूज़ की थी, तो उस वजह से, उसके वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे सारा इनकरेक्ट ही मिला, प्रॉपरली अच्छे से काम नहीं किया मतलब इस डिक्शनरी ने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने खुद से बनाई एक डिक्शनरी, देन उसके बाद मैंने ट्राई किया। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है प्रैक्टिस के लिए किया जाता है, प्रैक्टिस के लिए बनाया जाता है, तो इजीली हो जाते हैं। लेकिन जब आप रियल लाइफ में करोगे तो वहाँ पर थोड़ा आपको स्ट्रगल मिल सकता है। ये प्रैक्टिस के लिए आपको इसलिए बताई जाती है ताकि आप देख सको कि रियल लाइफ में कैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने पढ़ लिया एंड आपको पता भी नहीं कि कैसे चीज़ें होती हैं, FTP कैसे लॉगिन करते हैं, एवरीथिंग। तो यहाँ पर हमने FTP सर्वर में डायरेक्टली लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पर देखो, हमको सारे क्रेडेंशियल्स मिल गए हैं, तो अब हम इजीली लॉगिन कर सकते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों में से, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, किसी में भी। तो मैं क्या करूँगा, जैसे अभी मैं पैरेट में हूँ तो एक टर्मिनल ओपन करता हूँ यहाँ पर, और ठीक है, ये एक टर्मिनल ओपन किया। अब यहाँ पर मैं FTP लॉगिन करूँगा, FTP 10.10.10.10, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, नेम, यूज़र नेम मांग रहा है। तो मैं सिंपली एडमिन ले लेता हूँ, जो मुझे एडमिन वहाँ पर मिला था, ठीक है, एडमिन। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड पासवर्ड बोल रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में करूँगा, एंड देखो यहाँ पर मुझे एडमिन का पासवर्ड क्या मिला था वो मैं देखता हूँ। यहाँ पर एडमिन का पासवर्ड मिला था ये वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली पासवर्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला, ये, ठीक है। तो ये पासवर्ड मैं एंटर करके देखता हूँ वहाँ पर। तो हमने विंडोज़ 10 में किया, बेसिकली ये विंडोज़ 11 का आया, राइट, है ना, आई थिंक सो। तो मैं विंडोज़ 10 वाला देख लेता हूँ। विंडोज़ 10 का आई थिंक सो मैंने काली से किया था, काली में होगा, ठीक है। उसका भी पासवर्ड सेम ही है, लॉगिन हो जाएगा। तो मैं पैरेट में जाता हूँ एंड मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर पासवर्ड $, का सिंबल, W0ID पासवर्ड, ओके। क्या बोल रहा है, लॉगिन फेल्ड, ओके। तो इसको Ctrl+Z करेंगे हम लोग और एक बार फिर से लॉगिन ट्राई करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं एडमिन पासवर्ड PA एंड $, के सिंबल, W0ID पासवर्ड, लेट्स सी, यूज़र लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, बोल रहा है यूज़र लॉगिन। अब हमने विंडोज़ 10 पे लॉगिन किया है, हम साथ विंडोज़ 11 में भी लॉगिन कर सकते हैं, इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। तो विंडोज़ 10 में FTP से लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर हम करें क्या, FTP में करना क्या होता है, सिंपली यहाँ पर आप हेल्प कमांड का ट्राई करो, हेल्प। तो यहाँ पर आप देखो, एक है जो आप लोग जानते होंगे, MKDIR, सबसे फेमस कमांड है।
गेट है, आप गेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, प्रॉक्सी एंड एवरीथिंग, ये सारी कमांड pwd रन कर सकते हो। तो मैं pwd करता हूँ। यहाँ पर मैं हूँ कहाँ, तो यहाँ पर देखो pwd \root दिखा रहा है बेसिकली। चलो मैं यहाँ पर mkdir करता हूँ, मैं डायरेक्टरी करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है mkdir। ठीक है, तो ये वो कमांड्स है जो आप इसके अंदर सिर्फ रन कर सकते हो। ठीक है, तो mkdir एंड हैक इस नाम से एक फाइल बनाता हूँ, एंटर। डिक्शनरी क्रिएटेड दिखा रहा है। अब ये कहाँ पर मिलेगी हमको, वो हमको विंडोज़ 10 में जाके देखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं विंडोज़ 10 पे, एंड इसको मैंने ओपन किया था, इसको बंद कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा, एंड वो आपको कहाँ पे मिलेगी पता है, ये FTP के फोल्डर में। तो यहाँ पर आप जाओगे तो ये देखो हैक नाम का फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, ये हैक नाम का फोल्डर पहले नहीं था, अभी क्रिएट हुआ है। चलो हो सकता है मैंने क्रिएट कर दिया हो, आपको लग रहा हो। तो मैं विंडोज़ 10 में विंडोज़ 11 में चल के दिखाता हूँ आपको। पासवर्ड इनकरेक्ट, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से वीडियो एक भी कट ना हो। ठीक है, ताकि आप लोग इफ़िशिएंटली इसको कैप्चर कर सको एंड इसका एक्सपीरियंस ले सको बेसिकली। तो यहाँ पर ये लॉगिन हो रहा है, तब तक मैं कनेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। एंड कनेक्शन क्रिएट करने तक करने तक मैं बिल्कुल भी इस वीडियो यहाँ से कट नहीं कराऊंगा। वैसे छोटी मोटी गलतियों से, छोटी मोटी चीज़ें जो गलतियाँ मेरे बोलने में हो जाती है, उसको कट करना पड़ता है ताकि एक्सपीरियंस आप लोगों का अच्छा रहे। फिर मैं कोशिश करूँगा ये कट ना हो। तो यहाँ पर मैं सिंपली लॉगिन करूँगा, देन FTP एंड यहाँ पर 10.10.10.11 ये विंडोज़ 11 का IP एड्रेस है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये लॉगिन हो चुका है यहाँ पर विंडोज़ 11। एंड यहाँ पर मैं CMD ओपन कर लेता हूँ। काफ़ी स्लो है क्योंकि 3-4 मशीन एक साथ चल रही हैं यहाँ पर। तो ipconfig, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका IP एड्रेस ये रहा। ठीक है, अब मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ वो देखिए। ओके, यहाँ पर मैं आ गया हूँ एंड यहाँ से मैं जाऊँगा C में, एंड यहाँ पर देखो FTP कोई फोल्डर नहीं है, आप देख सकते हो एम्प्टी फोल्डर है ये पूरा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ लॉगिन करके, तो FTP। ठीक है, अब सिंपली मैं यहाँ पर एडमिन मेरे को मिला है, एडमिन मैं एडमिन से ही करता हूँ बेसिकली लॉगिन। तो एडमिन पासवर्ड डालता हूँ, या एक ही बार में लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी आप हेल्प सेम है, कोई इशू नहीं है। विंडोज FTP एक ही जैसे काम करेगा। देखो अगर आपको पता है कि कौन सी सर्विस किस लिए यूज़ होती है, तो उस सर्विस के थ्रू आप एक्सेस ले सकते हो। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जो कि सर्वर में आप फाइल्स रिसीव करते हो, डाउनलोड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इसी का काम होता है। तो नेटवर्किंग का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इसका बताया हुआ है। नेटवर्किंग की पूरी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर बेसिकली मैं mkdir करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर NVH एंड विदाउट स्पेस, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लैग देखने के लिए मिल रहा है मशीन का। ओ सॉरी फॉर दिस। ओके, नाउ NVH अंडरस्कोर हेड। ठीक है, ये मैंने एक देख सकते हो इस तरह का नाम लिखा है ये मैंने, एंड कुछ कैपिटल स्मॉल बीच में मैंने अप डाउन कर दिया ताकि इजी उसकी पहचानने में, आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाए। एंटर प्रेस करते हैं, क्या बोल रहा है, डायरेक्टरी क्रिएटेड। बट हमने विंडोज़ 11 में देखा था, अभी मैंने आपको दिखाया कि कोई डायरेक्टरी नहीं थी, अब देखो बन चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली ये है। अब वो डायरेक्टरी एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ है नहीं। तो ऐसे मेलिशियस डायरेक्टरीज बनाई जा सकती हैं FTP के थ्रू। तो
किसी भी सर्वर का एक्सेस, देखो आपका सिस्टम जो होता है, एक सर्वर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ये सिस्टम आपका सर्वर भी हो सकता है, मतलब आप ही का सिस्टम सर्वर भी बन जाता है, आप ही का सिस्टम क्लाइंट भी बन सकता है। ठीक है, सर्वर एंड क्लाइंट दोनों जैसा बिहेव कर सकता है, उसमें कोई ये वाली बात नहीं, हर एक सिस्टम कर सकता है। ठीक है, तो FTP आपके सिस्टम में इसलिए अवेलेबल है क्योंकि ये सर्वर भी है। ठीक है, फाइल्स ट्रांसफर कर सकता है, डाउनलोड के लिए अवेलेबल कर सकता है, तो एक ही सिस्टम को सर्वर एंड क्लाइंट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी बेसिकली प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ FTP का, कि FTP को कैसे मतलब एक सर्वर को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, उसकी डिटेल्स कैसे फाइंड की जा सकती है, एवरीथिंग। तो आई होप वॉरियर्स आप सभी को ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा, सारी थ्योरी समझ में आई होगी। इसी के बहुत सारे अटैक्स जो है ना, जैसे वेब एप्लीकेशन एंड वेब सर्वर्स, ठीक है, यूज तो दोनों में सर्वर ही हो रहा है ना, तो इन दोनों में बेसिकली कुछ कॉमन अटैक्स होते हैं। तो और सारे अटैक मतलब जो वेब एप्लीकेशन में अटैक हो सकते हैं वो वेब सर्वर में भी होते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए एंड इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी जो अटैक्स हैं वो वेब एप्लीकेशंस में है, मतलब वेब एप्लीकेशन वाले मॉड्यूल्स में है। तो जब इसके आगे जो वीडियो आएगी ना, हम उसमें देखेंगे कि वेब एप्लीकेशन हैकिंग क्या होती है, वेब एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एंड इन दोनों में बिग डिफरेंस क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, एक्सप्लेन करूंगा कि वेब एप्लीकेशंस जैसे मैंने कहा था डिफरेंट होते हैं, एवरीथिंग। तो इसके बारे में हम कंप्लीटली देखेंगे कि क्या है एक्चुअल में वेब एप्लीकेशन। ठीक है, एंड कंपैरिजन भी देखेंगे। उसी के साथ यहाँ पर मैं और चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे ये सारी चीज़ें हो पा रही है, किस वजह से हो पा रही है, जो मैंने हैक किया या फिर हमने जो प्रैक्टिकल किया यहाँ पर, ठीक है, किस वजह से हुई है। ये हो पाया है बेसिकली सर्वर में मिस कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से, या फिर सिस्टम में मिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। हो सकता है फायरवॉल अच्छे से कॉन्फ़िगर ना हो सकता है नेटवर्क अच्छे से कॉन्फ़िगर ना हो। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है कि इसकी सिक्योरिटी क्या है, इसके काउंटर मेजर्स क्या है। तो एक बार वापस से मैं आपको लेके चलता हूँ उसी स्लाइड में जहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखा था। सो वॉरियर्स, यहाँ पर हमने जो पॉइंट डिस्कस किए थे आप सभी को याद होंगे ये सारे पॉइंट्स। तो यही पॉइंट्स हैं बेसिकली, इन्हीं को ध्यान में रख के आप सारी चीज़ें कर सकते हो, मतलब सारी चीज़ें सिक्योर रख सकते हो। एंड ये यही पॉइंट्स हैं जो कि आपको सिक्योर रख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट रेगुलरली कर सकते हैं आप लोग, सारा एक्सेस कंट्रोल जो है अपना कम से कम रख सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से कर सकते हैं, फायरवॉल अप्लाई कर सकते हैं, ऑडिट्स करा सकते हैं, राइट। एंड ऑडिट्स के साथ साथ आप पेन टेस्टिंग करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए। उसके बाद आपका ये मैंने टूल्स बताए थे, ये टूल्स आप देख सकते हो, वेब सर्वर सिक्योरिटी। ठीक है, जितने भी टूल्स हैं, जैसे वेब सर्वर स्कैनर जो आपको स्कैन करके देते हैं। हाँ, अब ये टूल जो है ना, इनमें से कई सारे टूल हम आने वाले वीडियो में, मतलब इसके बाद जो वीडियो आएगा वेब एप्लीकेशंस के बारे में, उसमें देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा वेब एप्लीकेशन एंड वेब सर्वर दोनों है तो सर्वर ही, कमियां भी दोनों में सेम जैसे निकल सकती है, नो डाउट। थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मैं आने वाले वीडियो में भी बताऊंगा आपको और क्या क्या डिफरेंस है इसमें। तो निक्टो ओपनवास नेसस ये आपका स्कैनर है पेन टेस्टिंग के लिए। मेटास्प्लॉइटेबल एंड वर्ब सूट यूज होता है। मेटास्प्लॉइटेबल मैंने इसमें यूज लिया है बट आपको बताया नहीं क्या है कैसा है। उसके बाद वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो है ये आप अप्लाई कर सकते हैं, मोड सिक्योरिटी, ठीक है, एंड क्लाउडफेयर, इम्प्रीवा, ये सारे फायरवॉल्स हैं जो कि आपके वेब सर्वर को सिक्योर रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी ओवरऑल आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब लास्ट में जाते जाते इतना ही बचता है कि अगर आप एक्सपर्ट लेवल में एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, एडवांस लेवल में एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे जल्दी से कांटेक्ट कर लो एंड अपनी सीट रिजर्व कर लो। ठीक है, एंड आपको एथिकल हैकिंग ही नहीं, यहाँ पर पेन टेस्टिंग की भी क्लासेस है, एंड यहाँ पर नेटवर्किंग, लिनक्स जो कि रेड हैट लिनक्स है वो आप सीख सकते हो। नेटवर्किंग काफ़ी डीपली पढ़ाई जाती है, काफ़ी डीपली है, तो वो आपको मिल सकता है। एंड बेसिकली ये ओवरऑल बंडल भी है, वो सारी चीज़ें ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये पेड कोर्स रहने वाला है, काफ़ी डीपली चीज़ें देने वाला है, आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है इस पर, तो जल्दी से इनरोल करो। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि आने वाले अपडेट जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है। एंड साथ ही साथ ये बताना मुझे कि इस वीडियो का कौन सा पोर्शन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपके कमेंट सेक्शन पर्सनली रीड करता हूँ, पर्सनली देखता हूँ कि किसके क्या कमेंट्स हैं। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस, तब तक के लिए
टेक केयर, गुड बाय।